श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय। देखिए, आज मैं आपको नव वर्ष संवत 2079 का पंचांग श्रवण कराऊंगा। आप बड़े प्रेम से पंचांग श्रवण करें। सबसे पहले पंचांग में स्तुतियाँ बोली जाती हैं, तो मैं वे स्तुतियाँ आपको श्रवण कराता हूँ। जय जय क्लीराय प्रति सब लगत पाय, तुम्हारो भरोसो है भारी, जद चंद लीलाट पाट पृथ्वी सब मेरे पास पार्वती हैं प्यारी। खलल सर्वस्त्र गंग ऊपर हैं, बस्मी के अंग भंग के आहारी हैं। वागु सर्वस्तव में यादव क्रोध खल शंकर परवारी हैं। शिव जी हेमंत नव प्रकार सबके अधिकारी हैं। घोड़ा गेंद गजराज जोड़ा नर नारी हैं। शिव ब्रह्मा विष्णु महेश निरत करत चंदन धूप खेवत अधिकारी हैं। एक लिंग जी को दिया हुआ राज्य राणा जी करे हैं। ब्राह्मण के कुशलेश कहे कोटड़ी के बीच रहे। सुनजो महाराजा प्रभु के चरण की सेवा प्यारी हैं। एक लिंग जी को परवार बचाणो गणेश जी की स्तुति। गणपत गणपत गण भंडार गणदाता गणनायक वीर विकाता। भैये माता तुमको चंदा मुकुते चंदा ना रहे नरदारा। पीटे गोपारा कंदेश नारा आरती उतारी जय जयकारा। सेवा तो गणेश देवता की कहिए, स्त्रियां तो रिद्धि सिद्धि कहिए। लख लाख दोनों पुत्र कहिए, उमा सुमा दोनों बहना कहिए। लख तो दियो बनजारा को लाभ दियो महाजन को। गणेश जी को परिवार बंचाणो। चौमुखा ब्रह्मा जी की स्तुति। केशर मस्तक तलक मानत सब देश मुलक। ब्रह्मा एक नाग शीस देवता अधिकारी। चंदन की चढ़त धात धनुष बाण ले हाथ। काजत घन घोर नाथ भुजन अष्टकारी उपरदान। अनड़ अपार मस्तक दस तोड़ ताल। भंजक गढ़ भारी हैं तजर खर की बात। पाज गिरवर की कीजे हाक रावण को। कोस राज की लंक मारी हैं। हनुमत वीर करत हाक देत दल झीक झाक और सब फौज हारी हैं। भारत अहिल्या प्रमाण निंद्रा बस डारी हैं। गोविंद गले गुगर माल संतन को करत निहाल। गरुड़ की सवारी हैं तरगस तीर कमर में कटारी हैं। चौमुखा ब्रह्मा जी वेद बाचत हैं। शाम वेद रघुवेद अथर्ववेद तरुण वेद बाचत हैं। प्रगट जोत ठाम ठाम लेत नाम। ब्राह्मण की कुशलेश कहे कोटड़ी के बीच रहे। सुन जो महाराज प्रभु के चरण की छवि न्यारी हैं। ब्रह्मा जी को परिवार बंचाणो। सरस्वती की स्तुति। सरस्वती माता अक्षरदाना पेली नाम तुम्हारो। मेड़ी के छाजे आप विराजे आठों पर हैं। ओंकारा कर कंकण चूड़ी दिशे रूढ़ी बोर माथा सरभारा। शारदा माता यूं कर कहे चंचल को चतुराई हैं। कंचुआ पैर राते जातक दीपक जल तो देखूं। जनगरे वासलू और नवे नंदने चवदे। रतन करूं हंस की सवारी करूं। राम नाम जपूं शारदा माता तू बड़ी। संसार में कणी ने टूटी अपरंपार कणी ने टूटी। अक्षर दो चार तेरी कृपा से शारदा न रोवे भव सागर से पार। शारदा माता की स्तुति बंचाणी। नारद जी की स्तुति। द्रौपद राज की द्रौपदी कन्या थी। राधा वेद साधने वाले पांडवों को परनाई थी। शीलवान रूपवान थी। लग्न समय अर्जुन के पांडव के गले में वरमाला डाली। उस समय चार भाइयों के गले में वरमाला डाली हुई नजर आई। द्रौपदी पूर्व जन्म में ब्राह्मण की स्त्री थी। रसवती भोजन बनाने में बहुत चतुर थी। कड़वा तुमड़े का साग अतिथि को दान में देने से अतिथि ने साग खाने से मृत्यु पा गयो। मरी ने स्वर्ग सिद्धि विमान में देव हो। द्रौपदी मरी ने नरके गई, वहां से अनंता भव करी किसी सेठ के घरे कन्या जन्मी। ते कन्या ने परनाई 5 वक्त परनाई, पर कोई ने भी स्वीकार नहीं करी। तो तेने तप आह रहे। उस समय वेश्या के साथ 5 पुरुष सेवा करता हुआ देखा। उस समय नियाणा बांध लिया कि जिस भव जाऊं उसी भव में 5 भरतार की स्त्री होऊं। इस प्रकार से 5 पांडवों की स्त्री हुई। एक समय द्रौपदी अपना रूप को आरिसा कांच में देख रही थी। उस समय नारद जी देव ऋषि आए। आदर सत्कार नहीं किया। नारद जी नाराज होकर चले गए। अमरकंका नगरी पहुंचे। पद्मोत्तर राजा से द्रौपदी के रूप का वर्णन किया। हरण कर राजा ले गया। फिर वापिस
वापिस कृष्ण जी पांडव जाकर लाए, द्रौपदी को नारद जी ने कष्ट में डाली। देव ऋषि नारद जी महाराज देवता का वचन राक्षसों से कहे, राक्षसों का वचन देवताओं के आगे कहे, लड़ाई झगड़ा करावे, ऐसा काम नारद जी करे। नारद जी की स्तुति बंचाणी। श्री कृष्ण जी की स्तुति प्रारंभ। गोंदू थियो गोपाल लाल, मोत्या तणी गुगर माल, सोना तणी गेड़ी हाथ, कृष्ण खेल गुआलिया साथ, कौन बजावे बंशी गोपी लेकर तार, कौन कौन खलसी खेलसी, बालपणे गोपाल बेड़ो माटियो, रघुवीर ऐसो कयो यमुना तीर, गिंदू नाख्यो मैदान में, खेले गोकुल के शेर, वह तणी गुआल हलकार जब कान लो पाचे, उमायो कृष्ण लागी रीस दौड़, पड़ियो यमुना बीच, जमुना नीर अछुवे उठियो, गिंदू लाइया यदुवीर, जसोदा करती रसपाल, अब नी मरती वार, कृष्ण वार में होते कृष्ण तेर में पाताल, कृष्ण गए वासक पोल, नागण आवी पल पल होण, के कृष्ण मार्ग भूल्यो नहीं मार्ग भूल्यो, मामा कंस के घरे चौपड़ खेलता शीस वासक हारे, नागण कहे जल छोड़ जमुना जावो रे, बालापति मारो जाग सी, कृष्ण कहे जल नाग को जगाव, नाग जाग्यो विकराल, शेष भण मेलो जार, ऊपर कृत्य नृत्य करत गोपाल, अब को गुनो बक्सों में कारी, काचरी को नाग, नागण कहे कछु की बात, ले जाऊं बाबा नंद के द्वार, उद्धव जी आरता लाया, सखियां दौड़ मंगल गाया, कृष्ण बजावत बंशी राधा दे गुणताल, वृंदावन में लीला करे श्री बालपणे गोपाल। श्री कृष्ण जी की स्तुति बंचाणी। श्री महालक्ष्मी जी की स्तुति प्रारंभ। रतन जड़ित आभूषण पहरे, 36 करोड़ देव देवी आए, सेवा करे कमल पत्र वसनार, लक्ष्मी देवी जय जयकार, हिमालय शिखर ऊपर विराजमान, एरावत हाथी अभिषेक कराए, हिमालय पर्वत स्वर्ण विशाल, रतन जड़ित पाल की उसमें बैठी महालक्ष्मी जी, महाराज एरावत हाथी की सवारी हैं, स्त्री जाति व्रत करे, व्रत का ध्यान न धरे, व्रत का उजमना नहीं करे, व्रत निष्फल जाए, गरुड़ सर्प यो वेर, मंजारो को मृगा, सिंह मृग यो वेरो, श्वान माड्यो तथा अयुवे, गरुड़ कख गंग बिलाव चछ जय, सिंह टठन श्वान तथदन, सर्प पफ बम मुशक यर लव, मृग शश सह मीढ़ा, अष्टवर्ग वेर विरुद्ध हैं, उत्तम काम में न डाल जे, यह श्रेष्ठ गाय राजा करण कर्णावती, रानी गौ दान करे, तर्पण करे सभा घोड़ो, दूध को देवे सोना की सिगड़ी ने, रूपा की झूल छूटे, बाल ने अणवाणे पगे, 21 ब्राह्मण के घर जावे, जद 22 बार ब्राह्मण ले पंचांग सुनावे, सवा पाव सोना कपिली गाय ने नित उठो, पर बादे ब्राह्मण ने देवे, यदि राजा ढोलिया परती पग नीचे धरे, सावकरण घोड़ो श्वेत घोड़ा ने श्वेत पलाण, मेघाडंबर शशि भगवान, 32 हाथ को मर्द होसी, 18 हाथ खड़क बादसी, 9 हाथ की अमर छड़ी होसी, यदि कलगी भगवान वड़ के पाने पोड़सी, जब चौथो पग सावर करण घोड़ा पृथ्वी पर धरसी, पापी पोरा तो मिट जासी, सत्य का पोरा हो जासी, जद भगवान कल की रूप अवतरसी, यदि सतपुर में राज करसी। श्री महालक्ष्मी जी की स्तुति बंचाणी। 9 ग्रह की स्तुति। सूर्य जात को क्षत्रिय पूजा तो सूर्य नारायण की, वाहन तो घोड़ा को, चंद्रमा जात को माली पूजा तो महादेव की, वाहन तो हरण को, मंगल जात को सोनार पूजा तो भवानी की, वाहन तो सिंह को, बुद्ध जात को महाजन पूजा तो गणेश की, वाहन तो मूसा को, गुरु जात को ब्राह्मण पूजा तो शालिग्राम जी की, वाहन हस्ती को, शुक्र जी जात को मुसलमान पूजा तो मोहम्मदा पीर को, वाहन तो उल्लू घूगा को, शनि जात को तेली पूजा तो हनुमान की, वाहन तो भैंसा को, राहु केतु जात को थोरो पूजा तो बापू जी को, वाहन गेड़ा चौबरी का। 9 ग्रह की स्तुति बंचाणी। 10 अवतार की स्तुति। प्रथम नारायण तो मच्छरूप अवतर, माता तो शंखावती, पिता तो कमल ऋषि, गुरु तो अमरकोट, छत्र तो मुल्तानपुर, पाटन डाडम तो शंकासुर, कंठस्थ 4 वेद 14 शास्त्र, षटकर्म 18 पुराण, संध्या मंत्र गंगा गीता गायत्री 7 बार, 27 नक्षत्र 15 तिथि, जुगे जुग नारायण अवतरे, जुग
थापे नारायण सिधाए, हरि अवतार सुन जो चित लगाए, बधे धर्म ने पाप क्षय हो जाए। द्वितीय नारायण तो कच्छ रूप अवतर, माता तो कमलावती, पिता तो कमल ऋषि, गुरु तो अमर कीट, छत्र तो पदमपुर, पाटन डाडम मधु कीट ने उदंत। तृतीय नारायण तो श्री वराह रूप अवतरा, माता तो लीलावती, पिता तो डाडम ऋषि, गुरु तो ब्रह्म तेज, छत्र तो डूंगरपुर, पाटन डाडम तो अर्णावचने उदत्त। चौथे नारायण श्री नरसिंह रूप अवतार, माता तो पद्मावती, पिता तो कमल ऋषि, गुरु तो अमर कीट, छत्र तो मुल्तानपुर, पाटन डाडम तो हरना कुशने उदंत। पंचमे नारायण तो श्री वामन रूप अवतर, माता तो कमलावती, पिता तो कमल ऋषि, गुरु तो ब्रह्म तेज, छत्र तो पद्यम पर, पाटन डाडम तो राजा बलि उदंत। छठे नारायण तो श्री परशुराम रूप अवतर, माता तो श्री रेणुका जी, पिता जमदग्नि ऋषि, गुरु तो अगस्त्य मुनि, छत्र तो कोयल गण, डाडम से शेषरा बाहु ने उदंत। सातवें नारायण श्री रामचंद्र रूप अवतर, माता कौशल्या जी, पिता तो राजा दशरथ जी, गुरु तो वशिष्ठ जी, छत्र तो अयोध्या पर, पाटन डाडम तो रावण ने उदंत। अष्टमें नारायण तो श्री कृष्ण रूप अवतर, माता तो देवकी, पिता तो वसुदेव जी, गुरु तो दुर्वासा, छत्र तो मथुरा पर, पाटन डाडम कंस ने उदंत। नवमें नारायण तो श्री बुद्ध रूप अवतर, माता तो लीलावती, पिता तो कमल नयन ऋषि, गुरु तो पुरुषोत्तम ऋषि, छत्र तो सेमल्या पर, पाटन डाडम तो गंगा व्यास ने उदंत। दसवें नारायण तो श्री कलंगी रूप अवतरेगा, अवतर नहीं पण अवतर सी, 10 अवतार की स्तुति बंचानी। रामचंद्र लक्ष्मण जानकी हनुमान जी की स्तुति। अंजनी के अनड़ पुत्र लंका पार, करत सूत समुद्र की बात, याज लंका को जलाई हैं वारी पे, मेल कंगर कोर मेढ़ी के छंग छोर, कंचन लिपटाई हैं तुम तो जागो सावरा, ये राम लक्ष्मण आए, राम लक्ष्मण आए हैं। राम बाबद एक चोट पड़त 10 कांगरा कोट, लक्ष्मण का बाण से भमर लिपटाई हैं, काटे सो कंद छूटे 33 बंद, भगता के मन भाए हैं। हरि का गुण गावे अंजनी अनड़ पूत, लंका जित घर आए हैं। आवंता हनुमंता बलवंता, नगरी बेटा खेल करंता, वीनर आवे मार मार करंता, वीनर जाके पांव पड़ंता, अंजनी माता का पुत्र कहंता, सीता माता को लावंता, खेड़े खेड़े वास करंता, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, रामचंद्र लक्ष्मण जानकी हनुमान जी की स्तुति बंचानी। रत्नमाला प्रारंभ। सिद्ध लाभ तो श्री गणेश का, विद्या लाभ तो सरस्वती, सरस्वती तो ब्रह्मा को हस्ती, तो एरावती दुरी बंधन रूप दंदन, परदेशा अवदेशा दुर्जन हेटे, सुरजन मिले तो बरसात गणेशा, न चिंता वर्जे कंटक, रमिल्या सोनर मिल्या, सूरज बीज के शुक्र बीचम का, 4 वेद 14 शास्त्र, 18 पुराण, सुर मंत्र 6 कर्म, सदैव त्रपण जुगे जुग नारायण अवतर सा, सदा हरि अवतार से जुग थाप्या, डाडम सहारा आद तो ओंकार को, सरस्वती ब्रह्मा की, माया तो ईश्वर की, पूजा तो भगवंत की, वाचा तो जय सटल की, अहंकार तो रावण को, निंद्रा तो कुंभकर्ण की, पराक्रम तो भीम का, अभिमान तो राजा जर्जोजन का, सत्यवादी तो राजा हरिश्चंद्र हुआ, दान तो राजा कर्ण को, बाण तो अर्जुन को, बल तो बावल को, जल तो खाक जल भाई तो लक्ष्मण का, कला तो नारायण की, वेद तो जगन्नाथ का, छाप तो दुर्वासा की, पहाड़ तो बद्रीनाथ का, कंकण तो केदारनाथ को, 11 तो धर्मराज की, भगवती वान तो प्रहलाद जी हुआ, जोत गई तो सहदेव हुआ, ध्यान तो राजा धर्म को, फूल तो वना कपास को, दुग्ध तो कुंती को, पुत्र तो अंजनी का, व्रत तो एकादशी को, दान तो द्वादशी को, पात्र तो तुलसी को, नीर तो गंगा जी को, खांडा की पृथ्वी विद्या को, दान रत्नमाला सुनता नित्य गंगा स्नान, श्री सरस्वती नमो नमः। देखिए अब हम पंचांग पर चलते हैं। पहले हमने स्तुतियाँ करी, अब पंचांग प्रिंट नहीं हुआ पर हम उससे पृष्ठों से ही काम चलाते हैं। श्री गणेशाय नमः। अथास्मिन् विक्रमाब्दे कल्पादितो गताब्दा
1,97,49,49,123 वर्ष सृष्टितोगताब्दा 1,95,58,85,123 वर्ष चतुर्युग मानों में सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, कलयुग 4,32,000 वर्ष, उसमें से 5,123 वर्ष बीत चुके हैं और 4,26,877 वर्ष बकाया हैं। कृष्ण जन्म संवत 5,248 विक्रम संवत 2079 शक संवत 1944 ईस्वी सन 2022-23 भारत स्वातंत्र्य संवत 75-76 भारतीय गणराज्य संवत 73-74 हिजरी सन 1943-44 वर्षारंभ में गुरुमान से रुद्रविंशति में नल नामक संवत्सर रहेगा। शनि की दृष्टि उत्तर में होगी। समय का निवास मालिक के घर होगा। समय का वाहन महिष होगा। समय मुहूर्त 375 सोमवती अमावस्या 2 मावठ 3 वर्ष में कुल तिथियां 360 वृद्धि तिथि 10 क्षय तिथि 16 समय कुल 354 दिन का होगा। नल नामक संवत्सर होने से इस वर्ष का स्वामी शनि होगा। अन्न जल मध्यम अधिकारी क्रोध में रहे, चोरों का भय बने, चैत्र में रोग पीड़ा, बादल प्रचंड वायु रहे, वैशाख में उपद्रव, अन्न संग्रह के योग, ज्येष्ठ में राज विग्रह, आपस में विरोध, मार्ग विषमता हो, आषाढ़ श्रावण अल्पवृष्टि, धान्य तेज, भाद्रपद में खंडवृष्टि तेजी, आषाढ़ में अन्न संग्रह करे, आश्विन में बेचे, कार्तिक सामान्य, मार्गशीर्ष पौष माघ में बीमारी भाव साधारण, फाल्गुन में रोग उपद्रव, चोर भय बने, उत्तर में तेजी, दुष्काल भय और पूर्व में सुकाल हो। राजा शनि का फल, इस वर्ष का राजा शनि होने से पृथ्वी पर कष्ट हो, बीमारी कई प्रकार की हो, आपस में झगड़े हों, राजाओं में बिगाड़ हो, वर्षा कुछ हो, खेच रहे, चोरों से प्रजा दुखी दृष्टि पड़े, क्षुधा से पीड़ित रहे, खेती कम हो, अन्न भाव में तेजी आवे, अनेक प्रकार के कष्ट हो, लोहे आदि से फसलों की हानि पहुँचे, कहीं कहीं दुर्भिक्ष की संभावना बने, काले रंग की वस्तु लोहा सरसों आदि में तेजी आवे, राजपुताना में अति तेजी आवे, अग्निकांड बहुत अधिक हो, झगड़े विग्रह हो, विभिन्न प्रकार की आपदाएं आवे, व्यापार में लाभ हो, कष्ट बना रहे। मंत्री गुरु का फल, इस वर्ष का मंत्री गुरु होने से राजा प्रजा को सुख हो, मेल मिलाप बढ़े, वर्षा उत्तम हो, खेती अच्छी लगे, वृक्ष फल फूल अधिक हो, मेवा आदि में मंदी आवे, सभी प्रकार का आनंद हो, अन्न में मंदी रहने से आश्विन में लाभ हो, हल्दी तेल रुई कस्तूरी अंबर मेहंदी के व्यापारियों को लाभ हो, अलसी रुई से कई बार लाभ हो, धान्य शुक्र का फल, इस वर्ष का धान्य शुक्र होने से वर्षा अच्छी हो, अन्न एवं सभी वस्तुएं मंदी हो, सुख शांति अधिक बने, उपद्रवों का नाश हो, सावन की फसल की पैदावार कम हो, वहां पर बाजार में तेजी आवे, गुड़ शक्कर खांड चावल कम हो और लाभ दे, आंधी तूफान का जोर हो, पशु दुग्ध कम दे। मेघेश बुध का फल, इस वर्ष का मेघेश बुध होने से वर्षा अच्छी हो, गेहूं आदि की पैदावार उत्तम हो, गुड़ शक्कर खांड आदि खूब हो, हर प्रकार से आनंद व सुख शांति हो, रसदार वस्तुएं अति निपजे, भाव में घटा बढ़ी चले। रसेश चंद्र का फल, इस वर्ष का रसेश चंद्र होने से स्त्री पुरुष अधिक सुख पावे, धन धान्य रस का से पृथ्वी भरपूर रहे, पैदावार उत्तम हो, वर्षा हो, फल फूल मेवा आदि बहुत अधिक हो, रुई कपास अलसी में तेजी आवे, शुभ कार्य अधिक हो। निरशेष शनि का फल, इस वर्ष का निरशेष शनि होने से काली वस्तु, काले वस्त्र, उड़द लोहा, सोयाबीन, सरसों, रायड़ा, मूंगफली आदि में मंदी का रुख रहे, अंत में तेजी आवे, आपस में विरोध हो, चिंता बनी रहे। फलेश मंगल का फल, इस वर्ष का फलेश मंगल होने से फल फूल वृक्ष कम दे, वर्षा कम हो, बीमारी हो, आपस में झगड़े हो, अग्निकांड हो, विग्रह हो, पवन का जोर रहे। धनेश शनि का फल, इस वर्ष का धनेश शनि होने से जनता में धन की कमी मालूम हो, खेती कम हो, उत्तम मनुष्य दूसरों के कष्ट में सहायता करे, बीमारी होवे, व्यापारी की हालत डावाडोल रहे, अधिकारी चिंता में रहे, विद्वान चिंता में रहे। दुर्गेश बुध का फल, इस वर्ष का दुर्गेश बुध होने से मार्ग में भय नहीं रहे, शहर वाले सुख पावे, मगर चोरों का उपद्रव बना रहे, धन की बढ़ोतरी हो, भय नहीं रहे, वर्षा अच्छी हो, खेती उपजे, नए नए काम चले, दस्तकारी में वृद्धि हो, गुरुदय मान से वर्ष नाम भाद्रपद होगा, इस वर्ष
वर्ष का नाम भाद्रपद होने से कहीं कहीं वर्षा क्षेम आरोग्य हो तथा धान्य वृद्धि और फल नाश हो। रोहिणी के निवास सागर का फल, इस वर्ष में रोहिणी का निवास सागर पर होने से अत्यंत वर्षा हो और सब प्रकार के धान्य की पैदावार उत्तम हो। पुष्कर नामक मेघ का फल, चतुर्मेघों में से इस वर्ष पुष्कर नामक मेघ रहेगा, इससे कंद मूल फल इनकी वृद्धि हो, कई भांति पापों की वृद्धि हो, रोग पीड़ा से लोग दुबले हों और वर्षा कम हो। तम नामक मेघ का फल, इस वर्ष में 9 मेघों में से तम मेघ होने से रोग अधिक हो, जल की न्यूनता रहे, चोर अधिक हो, धान्य का पोषण नहीं हो और लोग अनेक प्रकार से दुखित रहे। नंदसारी नामक नाग का फल, 12 नागों में से इस वर्ष नंदसारी नामक नाग रहेगा, इससे वर्षा बहुत भारी हो और मनुष्य आनंदित रहे। वर्ष के 4 स्तंभ, इस वर्ष जल, तृण, वायु, अन्न, इन 4 स्तंभों में से चैत्र शुद्धि एकम को रेवती नक्षत्र का भोग 97% होने से जल स्तंभ उत्तम बना है। वैशाख शुद्धि प्रतिपदा को भरणी नक्षत्र का भोग 79.3% होने के कारण तृण स्तंभ उत्तम है। ज्येष्ठ शुद्धि प्रतिपदा को मृगशिरा नक्षत्र का भोग 35.3% होने से वायु स्तंभ अल्प बना है। आषाढ़ शुद्धि प्रतिपदा को पुनर्वसु नक्षत्र का भोग 48% तुल्य के से अन्न स्तंभ का मानक मध्यम बना है, अर्थात अन्न की पैदावार मध्यम होगी। वर्ष के 4 जो किले हैं उसमें से वैशाख शुद्धि तीज को रोहिणी का भोग 83.8% है। यह उपलक्षक शुभिक रचना है तो शुभ उपलक्षक मान्य नहीं है। श्रावण शुद्धि पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र का भोग 85.5%, यह भावी उत्पत्ति उत्पादन हेतु शुभ सूचक मान्य नहीं है। कार्तिक शुद्धि पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र का भोग 0% होने से शीतकाल हेतु उपलक्षक नहीं है। पौष अमावस्या को मूल नक्षत्र का भोग 57.1% तुल्य होने से ये सुभिक्ष रचना है तो शुभ उपलक्ष्य मान्य है। अब देखिए, वर्षा के विश्वासात धान्य के 5, घास के 5, शीत के 13, तेज 17, वायु 13, वृद्धि 15, क्षय 15, विग्रह 11, क्षुधा 15, तृषा 7, निंद्रा 7, आलस्य 15, उद्यम 13, शांति 15, क्रोध 13, दंभ 5, लोभ 3, मैथुन 15, रस निष्पत्ति 9, फल निष्पत्ति 13, उत्साह 11, उग्र 1, पाप 1, पुण्य 7, व्याधि 7, व्याधिनाश 5, आचार 5, अनाचार 11, मरण 9, जन्म 1, देश उपद्रव 7, देश स्वस्थता 13, चोर भय 3, चोर नाश 13, अग्नि 11, अग्निशांत 15, उद्भिज 11, जरायुज 3, अंडज 9, स्वेदज 15, टिड्डी 3, तोता 3, मूषक 15, सोना 19, तांबा 7, स्वचक्र 9, परचक्र 15, वृष्टि 3, अनावृष्टि 11, निष्पत्ति सिद्धि 10, धर्म 5, सत्य 2.5, संवत 5, उत्पत्ति 81, खपती के विश्वा 117, अर्थात खपती अधिक रहेगी, उत्पत्ति कम होगी। अब देखिए, मेष राशि पर 8 का लाभ 5 का खर्च, वृषभ राशि पर 2 का लाभ 14 का खर्च, मिथुन राशि पर 8 का लाभ 11 का खर्च, कर्क राशि पर 2 का लाभ 8 का खर्च, सिंह राशि पर 5 का लाभ 5 का खर्च, कन्या राशि पर 8 का लाभ 11 का खर्च, तुला राशि पर 2 का लाभ 14 का खर्च, वृश्चिक राशि पर 8 का लाभ 5 का खर्च, धनु राशि पर 5 का लाभ 11 का खर्च, मकर राशि पर 14 का लाभ 11 का खर्च, कुंभ राशि पर 14 का लाभ 11 का खर्च, मीन राशि पर 5 का लाभ 11 का खर्च। अब देखिए, नववर्ष कुंडली के अनुसार फल पर विचार करते हैं तो देश की जो है देश में आरोग्यता का वातावरण रहेगा। देश की बैंकों की स्थिति थोड़ी गड़बड़ दिखती हैं। नए पत्र पत्रिका का प्रकाशन और वायुयान संबंधी और बस ट्रेन से संबंधी कोई नवीन कार्य होने की संभावना है। देश में सामान्यतया कहीं न कहीं कोई न कोई उपद्रव चलता रहेगा, अशांति बनी रहेगी। इसके साथ ही जन्म दर, भारत में जन्म दर में कुछ वृद्धि का योग दिखता है। भारत के शत्रु देशों को मुंह की खानी पड़ेगी और वे परास्त होंगे। इसके साथ ही जो अन्य देशों से साझेदारी में कार्य किया जा रहा है, दूसरे देशों को दिया गया धन लौट कर नहीं आएगा। और वर्ष में
जो हमारे देश के प्रधान हैं उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि होगी। ये अवश्य है कि वे तनाव में रहेंगे। देश में व्यर्थ के खर्च में वृद्धि होगी। आद्रा नक्षत्र प्रवेश कुंडली को देखें तो तनाव देने के बाद वर्षा होगी, परंतु थोड़े से विलंब से पर मधुर वर्षा होगी। सभी तरफ वर्षा उत्तम होने से किसानों में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। इसके बाद यदि हम अगली कुंडलियों पर विचार करें तो शरद जातक अर्थात वर्षा ऋतु की फसलों में कुछ नुकसान होने की संभावना दिखती है, अर्थात फसलें कमज़ोर होगी वर्षा ऋतु की। अतः वर्षा ऋतु की फसलों को सोच समझकर ही बोया जाए। इसके बाद ग्रीष्म ऋतु की फसलों पर विचार करें तो ग्रीष्म ऋतु की जो सर्दी में फसलें बोई जाती हैं, शीत ऋतु में, उन फसलों की पैदावार लगभग सभी देशों में अच्छी होगी। इस संवत 2079 के अंतर्गत पृथ्वी पर कुल 4 ग्रहण होंगे, उनमें से 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण होंगे तथा उन चारों ग्रहणों में से 1 चंद्र ग्रहण और 1 सूर्य ग्रहण भारतीय भूभाग में दृश्य होगा। जो ग्रहण भारत में नहीं दिख रहे हैं उनका भारत में किसी भी प्रकार का कोई सूतक आदि मान्य नहीं होगा। इसी प्रकार जो ग्रहण भारत में दिख रहे हैं उन्हीं ग्रहणों का सूतक यम नियम भारत में मान्य होगा। एक वैशाख कृष्ण पक्ष अमावस्या शनिवार 30 अप्रैल को रात्रि में होगा, अर्थात 1 मई को सुबह खंडग्रास सूर्य ग्रहण होगा। ये खंडग्रास सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, इससे इसका भारत में किसी प्रकार का कोई भी यम नियम मान्य नहीं होगा। फिर होगा खग्रास चंद्र ग्रहण, ये भी विदेशों में दृश्य होगा वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को 16 मई 2022 को। ये भी भारत में दृश्य नहीं होने से इसका कोई यम नियम भारत में मान्य नहीं होगा। तीसरा जो ग्रहण होगा वो कार्तिक कृष्ण अमावस्या अर्थात दीपावली के दूसरे दिन होगा 25 अक्टूबर 2022 को। तो ये जो ग्रहण हैं ये संपूर्ण भारत में जहाँ दिखेगा वहीं पर इसका यम नियम मान्य होगा, जहाँ ये नहीं दिखेगा वहाँ यम नियम मान्य नहीं होगा। भारत के अलावा भारत के पड़ोसी देशों में भी ये दिखाई देगा, परंतु पूर्वी भारत, सुदूर पूर्वी भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इससे वहाँ पर इसका कोई यम नियम मान्य नहीं होगा। इसी प्रकार ये जो ग्रहण होगा ये ग्रहण स्वाति नक्षत्र पर होगा, स्वाति नक्षत्र और तुला राशि पर। इससे स्वाति नक्षत्र और तुला राशि वालों को इस ग्रहण का दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ये ग्रहण दर्शन करेंगे तो इनको हानि होने की संभावना दिखती है। अब देखिए राशि फल बताते हैं। मेष राशि वालों को दाम्पत्य कष्ट, वृषभ राशि सौख्य, मिथुन राशि चिंता, कर्क राशि कष्ट पीड़ा, सिंह राशि धन प्राप्ति, कन्या राशि हानि, तुला राशि घात, वृश्चिक राशि हानि, धनु राशि लाभ, मकर राशि सिद्धि, कुंभ राशि मानक्षय, मीन राशि रोग। अब उसके बाद जो खग्रास चंद्र ग्रहण होगा, पहले जो हमने चर्चा करी थी वो अमावस्या को घटित होने वाला खंडग्रास सूर्य ग्रहण था। अब घटित होने वाला है वो खग्रास चंद्र ग्रहण है, वो कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार के दिन घटित होगा 8 नवंबर 2022 ईस्वी को ये खग्रास होगा। और ये ग्रहण जो है भारत के पड़ोसी देशों में दिखेगा, परंतु भारत के सुदूर पूर्वी जो प्रांत हैं आसाम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, मध्य एवं पूर्वी नेपाल में खग्रास ग्रस्तोदित एवं अन्य क्षेत्रों में खंडग्रास ग्रस्तोदित रूप में दृश्य होगा। इसके लिए ग्रहण दर्शक सारणी का उपयोग करें। ग्रहण दर्शक सारणी है तो ये ग्रहण वहाँ भी दिखेगा, परंतु वहाँ होगा खग्रास ग्रस्तोदित, और बाकी जो पश्चिमी भारत या मध्य भारत है उसमें खंडग्रास ग्रस्तोदित ग्रहण दृश्य होगा। अब देखिए
भारत के पड़ोसी देशों में भी ये देखा जा सकेगा। ये ग्रहण भरणी नक्षत्र और मेष राशि पर होगा, इसलिए भरणी नक्षत्र और मेष राशि वालों को यह ग्रहण नहीं देखना चाहिए। मेष राशि पर घात, वृषभ राशि हानि, मिथुन राशि लाभ, कर्क राशि सिद्धि, मकर राशि कष्ट पीड़ा, कुंभ राशि धन प्राप्ति, मीन राशि वालों के लिए हानि, सिंह मान अक्षय, कन्या राशि रोग, तुला राशि दाम्पत्य कष्ट, वृश्चिक राशि सौख्य, धनु राशि वालों को चिंता कारक रहेगा। मकर राशि का जो प्रवेश है वो 14 जनवरी 2023 माघ कृष्ण पक्ष सप्तमी शनिवार को होगा। वो रात्रि में 8:35 पर होगा। इससे इसका पुण्यकाल अगले दिन 15 जनवरी को प्रातः काल से रहेगा। संक्रांति से अगर हम राशि फल पर विचार करें तो मेष राशि वालों के लिए स्त्री सुख, वृषभ राशि वित्त लाभ, मिथुन राशि कार्यनाश, कर्क उदर रोग, सिंह राशि धन लाभ, कन्या धननाश, तुला उत्तम भोजन की प्राप्ति, वृश्चिक शोक, धनु लाभ, मकर सुख, कुंभ भय, मीन रोग उत्पत्ति। अब देखिए इसके बाद हम चर्चा करते हैं। तो इस वर्ष में संवत 2079 में गुरु का तारा अस्त नहीं होगा, शुक्र का तारा भी केवल एक बार अस्त होगा। तो शुक्र का तारा अस्त कब होगा? आश्विन शुक्ल पक्ष छठ शनिवार दिनांक 1 अक्टूबर 22 से मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष अमावस्या बुधवार दिनांक 23 नवंबर 22 तक। बाकी हमारा जो मल मास पर हम विचार करते हैं तो मल मास में शुभ कार्य बंद रहेंगे, इसके बाद देवशयन में बंद रहेंगे। और दूसरा आगे और विचार करें तो हमारे जो शुभ कार्य बंद रहेंगे वो कर्क से तुला संक्रांति तक बस, और होलाष्टक जो हमारे मध्य प्रदेश में मान्य नहीं है, परंतु जिन क्षेत्रों में होलाष्टक मान्य है वहाँ होलाष्टक का दोष रहेगा। बाकी यदि हम विचार करें तो इस वर्ष लगभग बहुत ही अच्छे मुहूर्त आप लोगों को प्राप्त होंगे। देखिए इधर हम विचार करें तो वैशाख महीने में मीन का गुरु स्वक्षेत्री होगा और मेष का सूर्य उच्च का होगा। इस समय गुरु और सूर्य का बल देखे बिगैर ही शुभ विवाह हम कर सकते हैं। अगर चौथा, आठवां, 12वां गुरु भी हो कन्या को, और यदि वर को चौथा, आठवां, 12वां सूर्य भी हो तो इस वर्ष शुभ विवाह किए जा सकते हैं। स्वक्षेत्री बृहस्पति का बहुत ही शुभ फल माना गया है, तो वहीं सूर्य आपका उस समय उच्च का प्राप्त होगा। अगले वर्ष जो दीपावली आने वाली है वो चतुर्दशी को आएगी, अमावस्या को ग्रहण रहेगा, इसलिए बीच में दीपावली के और अन्नकूट के बीच में एक दिन का अवकाश मिलेगा। अर्थात अमावस्या को दीपावली हो, चतुर्दशी को दीपावली हो जाएगी, अमावस्या को कोई पर्व नहीं होगा, और उसके बाद जो है आपका अन्नकूट प्रतिपदा को रहेगा, तो बीच में एक दिन का अवकाश प्राप्त हो जाएगा। देखिए हमारा जो नया जो संवत्सर है वो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा शनिवार 2 अप्रैल 2022 से प्रारंभ होगा। इसी दिन चंद्रदर्शन होगा, चैत्री नव वर्ष प्रारंभ होगा, घट स्थापना, चेती चंद, झूलेलाल जयंती, गौतम जयंती, पंचक भी यहाँ से प्रारंभ होंगे और ज्योतिष दिवस भी रहेगा। और ये जो नया संवत है वो संपूर्ण होगा चैत्र कृष्ण पक्ष अमावस्या मंगलवार 21 मार्च 2023 को। इस प्रकार मैंने आपको मोटे रूप में संपूर्ण पंचांग का श्रवण कराया। अब आप चाहते हैं कि हमें और विस्तृत में जानकारी चाहिए तो आप हमारे श्री भादव माता पंचांग को पढ़ सकते हैं, जो कि शीघ्र ही 10 दिनों में आपके हाथों में होगा। आप श्री भादव माता पंचांग को खरीदें और विस्तार से इन बातों पर जानकारी प्राप्त करें। इसी के साथ आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।